और जब बात आवाज़ उठाने की होती है दोस्तों, तो गायत्री परिवार की परंपरा भिन्न है। गायत्री परिवार बाहर आग लगाने की बात नहीं करता, गायत्री परिवार बाहर बस जलाने की बात नहीं करता, गायत्री परिवार भीतर ज्योति जलाने की बात करता है। गायत्री परिवार ये नहीं कहता कि सब हम बाहर जाएं और दूसरों के साथ कुछ अन्याय करें। गायत्री परिवार प्रेम से प्रतिकार करने की बात करता है। हमारे देश में, संस्कृति में जो परंपरा रही है वो सदा से ये रही है कि हमने प्रतिकार भी किया है तो श्रद्धा, प्रेम और सम्मान के साथ किया है। पहला तो दीपक हमें ये देता है दोस्तों कि वो अंधेरे से प्रतिकार करने की क्षमता हमारे अंदर है, हमें याद दिलाता है। कितना भी गहरा अंधकार हो, आप उस जगह पर चले जाइए जहाँ वर्षों से अंधेरा छाया हुआ हो, किसी गुफा में चले जाइए, किसी ऐसी जगह पे चले जाइए जहाँ पर हजारों खरबों वर्षों से कोई प्रकाश की किरण न पहुँची, और जैसे ही वो दीपक पहुँचता है एकदम उजाला हो जाता है, उस अंधेरे को जाते वक्त नहीं लगता। वैसे ही हमारे जीवन में न जाने किन किन जन्मों में भटक करके, न जाने किन किन कर्मों को करके हमारे चित्त पर भी अंधेरा छा जाता है, पर जैसे ही अंदर एक दीपक जलता है, हमारे अंदर प्रकाश का दीपक जलता है, वैसे ही इस अंधेरे को जाते वक्त नहीं लगता। दीपक हमें याद दिलाता है कि एक दीपक हमें अपने अंदर जलाने की आवश्यकता है। आज जो धरा पर अंधेरा छा गया है उसको दूर करने के लिए हमें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने अंदर के दीपक को जलाने की आवश्यकता है। क्यों? इसलिए दोस्तों कि ज़्यादातर लोगों को आप देखें तो वो सामान्य शिक्षाओं से बदल जाते हैं। इस दुनिया में आदमी को बदलने के लिए बहुत सारी धर्म की शिक्षाएं उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, और ज़्यादातर लोग 90% लोग भले हैं, बल्कि मैं कहूँगा 99% लोग भले हैं। 99% लोग सामान्य शिक्षाओं से बदल जाते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। पर 1% लोग ऐसे हैं जिन पर दुनिया की किसी शिक्षा का कोई असर नहीं होता। आप उनको शिक्षा पर शिक्षा देते जाइए, वो अनीति पर अनीति करते चले जाते हैं। यदि ऐसे लोग नहीं होते तो भगवान राम को अपना धनुष उठाने की और भगवान कृष्ण को अपना सुदर्शन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे लोगों के लिए ही भगवान शिव को अपना तीसरा नेत्र खोलना पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए उन्हें अपना त्रिशूल उठाना पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए ही माँ काली को अपने खप्पर में रक्त भरना पड़ता है और माँ दुर्गा को अपना प्रचंड रूप धारण करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें आप अनीति करते समय उसी समय पे नहीं चेताइए कि आप गलत कर रहे हैं, ये अन्याय है, अनीति है, अनुचित है, अवांछनीय है, तो फिर आदमी की हिम्मत बढ़ जाती है, फिर वो गलत करने पे आमादा हो जाता है। और दोस्तों हमें लगता है कि हमारी तो जिम्मेवारी नहीं है, हम तो अच्छा कर रहे हैं, हमें दूसरे को बताने की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों दूसरे के कर्म के भागीदार हम भी बन जाते हैं। यदि मानवता विकल हो रही हो, कराह रही हो, और हमारे सामने कुछ ऐसे घटनाक्रम घट रहे हों जो नहीं घटने की आवश्यकता है, और हम चुपचाप उनको बैठकर मौन होकर के देखते रहे, हम सोचें कि हमारी जिम्मेवारी तो है नहीं इनको कुछ कहने की, तो उस कर्म के भागीदार हम भी बन जाते हैं। आपको याद होगा महाभारत का वो घटनाक्रम, जब महाबली भीष्म गिरे, पितामह भीष्म धरती पर गिरे, तो जब गिरे तो कर्म उनको लेने के लिए आए यम। यम ने देखा अपने खाते में, उनने कहा इनका तो कोई कर्म ही शेष नहीं है, फिर क्या चक्कर है, इनको कैसे ले जाना पड़ेगा। तो उनने अपनी जिज्ञासा जो है भगवान कृष्ण के सामने जा कर के रखी। उनने कहा कि साहब उनका तो कोई कर्म शेष नहीं है, वो तो अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त करेंगे, फिर उनको दंड क्यों भुगतना पड़ रहा है। उनने कहा ऐसा है, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, मैं भी आकर के उनको बताता हूँ। वो गए पितामह भीष्म के पास और उनसे बोले पितामह ये बात सत्य है कि आपका खुद का किया हुआ कर्म कोई शेष नहीं है, पर कर्म की भी 3 गतियाँ होती हैं। बोले कर्म भी 3 प्रकार का होता है। बोले कृत, कारित और अनुमोदित। कृत वो कर्म है जो आपने स्वयं किया, कारित वो है जो किसी और से कराया। बोले जैसे आपने किसी को खुद चाकू मार दिया तो आपका किया हुआ कर्म है, आपको इसकी सजा मिलेगी। कारित आप किसी और से बोल दें कि तू जाकर के हत्या कर दे तो आप उसके जिम्मेवार हैं। और बोले अनुमोदित, जब आपके सामने किया जा रहा था तो आप चुपचाप बैठे रहे तो उसमें आपका मूक अनुमोदन शामिल है, उसके आप जिम्मेवार बन जाते हैं। बोले जब द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार हुआ और आप उसी दरबार में उपस्थित थे तो ना आपने किया ना आपने करवाया, पर आपने चुपचाप बैठ करके उसको देखा, इसके लिए आप भी जिम्मेवार हो जाते हैं। बोले ये आपका कर्म है जो आपको भुगतना पड़ेगा। दोस्तों मानवता कराह रही है, यदि हम इसको चुपचाप बैठ करके देखते रहेंगे तो इस कर्म के हम भी जिम्मेवार बन जाते हैं। ये दुनिया मात्र उनकी वजह से बुरी नहीं है जो लोग बुरे हैं, उनकी वजह से भी बुरी हो जाती है जो लोग अच्छे हैं पर सब कुछ देख करके भी हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहते हैं।
और इस दुनिया को बदलने के लिए आप जैसे अच्छे लोगों को संगठित रूप से आगे आने की आवश्यकता है। दीपक हमें याद दिलाता है कि वो प्रबलता हमारे अंदर भी तो है, वो प्रकाश हमारे अंदर भी तो है, वो हमारे अंदर का वो जो हमारे अंदर का उत्साह कहाँ सो गया है, उसे जगाने की आवश्यकता है। इस संसार में इतनी अनीति होती है, हमारी आंखों के सामने कैसे घट जाती है। किसी बहन के साथ दुर्घटना घटती है तो वहाँ पर खड़े 100 भाई चुप कैसे रह जाते हैं। किसी वृद्ध व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो वहाँ पर खड़े 100 नागरिक चुप कैसे रह जाते हैं। किसी और व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो वहाँ पर खड़े अन्य लोग चुप कैसे रह जाते हैं। वो भले से प्रेम से करें पर अनीति का प्रतिकार करें। जहाँ पर गलत हो रहा है वहाँ पर आपको आपकी आवाज़ को लगाने की आवश्यकता है। और जब बात आवाज़ उठाने की होती है दोस्तों, तो गायत्री परिवार की परंपरा भिन्न है। गायत्री परिवार बाहर आग लगाने की बात नहीं करता, गायत्री परिवार बाहर बस जलाने की बात नहीं करता, गायत्री परिवार भीतर ज्योति जलाने की बात करता है। गायत्री परिवार ये नहीं कहता कि सब हम बाहर जाएं और दूसरों के साथ कुछ अन्याय करें। गायत्री परिवार प्रेम से प्रतिकार करने की बात करता है। हमारे देश में, संस्कृति में जो परंपरा रही है वो सदा से ये रही है कि हमने प्रतिकार भी किया है तो श्रद्धा, प्रेम और सम्मान के साथ किया है। नचिकेता की कहानी आपको याद होगी कि नचिकेता ने जब अपने पिता का प्रतिकार किया और उसके बाद जब लंबी यात्रा के बाद उनको यम के सामने उपस्थित होना पड़ा और यम ने उनसे कहा कि आप मुझसे 3 वरदान मांग लीजिए, तो इसके बावजूद कि उनने अपने पिता का प्रतिकार किया था जो उन्हें अन्यायपूर्ण लगा, उनने सबसे पहला वरदान ये मांगा कि मेरे पिता को कोई दंड न भुगतना पड़े। इसके बावजूद कि उनको लगा कि वहाँ पर अनीति थी, अन्याय था, वांछनीयता थी, उसके बावजूद उनके हृदय की सबसे पहले कामना उनके पिता के भले के लिए थी। हमारे देश की परंपरा रही है, हमने प्रतिकार भी किया है तो प्रेम, श्रद्धा, आदर, सम्मान के साथ किया है। तो जो पहला संदेश दीपक हमें देता है, जो हमें करने की आवश्यकता है दोस्तों, वो अपने हृदय में साहस को पैदा करने की आवश्यकता है कि यदि हम लोग अंधेरे के सामने छाती चौड़ी करके खड़े हो जाएंगे तो दुनिया का कोई भी अंधेरा हमारे आगे टिक नहीं पाएगा। हम लोग सूरज नहीं बन सकते, कोई बात नहीं कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड को रोशनी दें, पर हम में से हर व्यक्ति दीपक बन सकता है कि जितना क्षेत्र भगवान ने हमें दिया है उतने में हम प्रकाश फैलाएंगे। यदि एक दीपक को देख करके 100 खड़े हो जाएं, 100 को देख करके 1000 खड़े हो जाएं, 1000 को देख करके लाख खड़े हो जाएं, लाख को देख करके करोड़ खड़े हो जाएं, तो इस धरा का अंधेरा देखते देखते मिट जाएगा दोस्तों। इस धरा का अंधेरा देखते देखते मिट जाएगा। और आज यहाँ से इसी प्रेरणा को लेकर के जाने की आवश्यकता है कि एक दीपक हमारे अंदर इसी उत्साह का, इसी साहस का, इसी पुरुषार्थ का जले। दूसरा संदेश दीपक हमें देता है दोस्तों प्रेम का, आत्मीयता का, अपनत्व का। आज आदमी के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, पैसा है, समृद्धि है, वैभव है, बहुत सारी चीज़ें आदमी लेकर के बैठा है, पर मन की भावनाओं को गंवा करके बैठा है। आप देखो छोटे बच्चों में और बड़े आदमियों में आपको क्या अंतर नज़र आता है। छोटे छोटे बच्चों को आप देखो, छोटा बच्चा, वैसे तो बहुत सारे अंतर हैं शरीर की दृष्टि से, तो बड़ा आदमी बड़ा हो गया है, दाढ़ी मूछ भी आ गई है, उसके पास गाड़ी, मकान, पैसा भी आ गया है, जॉब भी आ गई, पर भावना की दृष्टि से छोटा सा अंतर है। छोटे से बच्चे के लिए छोटी सी खुशी भी बड़ी हो जाती। 2-3 महीने का बच्चा है, आप ताली बजाओगे तो खुश होने लगेगा, मुस्कुरा करके देखोगे तो खुश होने लगेगा। 3-4 साल का बच्चा है, आप उसे टॉफ़ी का रैपर भी दिखाओगे तो खुश हो जाएगा, उसे लगेगा भगवान जाने क्या आज मुझे कुबेर का खजाना पकड़ा दिया है, बहुत खुश हो जाएगा। पतंग दिख जाएगी तो खुश हो जाएगा, बटरफ्लाई दिख जाएगी तो खुश हो जाएगा। छोटे बच्चे के लिए छोटी सी चीज़ भी खुशी का कारण है, और बड़े व्यक्ति के लिए बड़ी सी चीज़ भी शिकायत का कारण है। आप बड़े व्यक्ति को बड़ी से बड़ी चीज़ दे दो, उसे आप गाड़ी दे दो मर्सिडीज़ की, वो कहेगा हमें मॉडल ही नहीं चाहिए था साहब, हमें तो दूसरा वाला चाहिए था, हमें तो मेटेलिक ग्रे चाहिए था, कौन सा दे दिया। आप उसे आईफोन दे दो, वो कहेगा हमें तो 16 GB का दे दिया, हमको तो 64 GB का चाहिए था। आदमी बड़ा हो गया है पर उसके दिल में शिकायतों ने जन्म ले लिया है। आदमी बहुत बड़ा हो गया है, शरीर की दृष्टि से बड़ा हो गया है, पर भावनाओं की दृष्टि से नाखून के बराबर जगह भी नहीं रह गई। वो तो उसकी मजबूरी है कि उसे शरीर में बहते खून को स्वीकार करना पड़ता है, नहीं तो धक्का दे के बाहर कर देता कि तू भी बाहर जा। आदमी के दिल में इतनी छोटी जगह हो गई, आदमी हर चीज़ को बहुत छोटी छोटी भावनाओं से देखता है। दोस्तों, गुरुदेव ने कहा इन छोटी भावनाओं को बदलने के लिए परिवार की भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। आप शांति कुंज जाओ, शांति कुंज में आते ही आपको पहली फीलिंग ये होगी कि आप परिवार में आ गए हैं, मिनी इंडिया में आ गए हैं। यहाँ पर कोई राजस्थान से आए सज्जन रह रहे हैं, बगल में कोई तमिलनाडु के रह रहे हैं, उनके बगल में कोई बस्तर के रह रहे हैं, उनके बगल में कोई छत्तीसगढ़ के रह रहे हैं, उनके बगल में कोई मध्य प्रदेश के रह रहे हैं। और आप खाना खाओगे तो आपको वहाँ दाल बाटी भी मिल जाएगी और डोसा भी मिल जाएगा।
आपको पोहा भी खाने को मिल जाएगा और जलेबी खाने को मिल जाएगी। ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा मिनी भारत शांति कुंज के अंदर गुरुदेव ने बसा दिया है। इस भावना के साथ बसाया है कि वहाँ पर परिवार बसा करता है, वहाँ पर आत्मीयता बसा करती है। हम और आपने एक माता पिता की कोख से जन्म नहीं लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। हृदय की भावनाएं यदि मिल जाती हैं तो परिवार बन जाते हैं। जहाँ पर हृदय की भावनाएं जुड़ जाती हैं वहाँ परिवार बन जाता है। मुझे एक छोटा सा संस्मरण याद आता है। पुराने अपने गायत्री परिवार के कार्यकर्ता थे, उनके पुत्र जो थे उनको एक बार रात में बड़ी तकलीफ हुई और वो सेना की पोस्ट में थे तो बाहर थे। उनकी पत्नी जो थी सो रही थी रात में, और रात में सो रही थी तो उनको बच्चे को बहुत तेज बुखार था। उन्हें 1-2 बजे तक ध्यान रखा और उसके बाद उनकी झपकी लग गई। झपकी लग गई तो उस समय में बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। और उसने बहुत कोशिश करी अपनी माँ को हिलाने की, पर माँ थकी हुई थी तो सोती नहीं। अब बच्चे की सुबह जब उनकी आँख खुली तो बच्चे ने बोला कि रात में मुझे प्यास बहुत लग रही थी मम्मी, और मैं बहुत एकदम बेहोश हो रहा था। उस समय में गुरुदेव आए, मेरे सिर पर हाथ फिराया, बोले ठीक हो जाएगा बेटा, और पानी का एक गिलास पकड़ा करके गए। और माँ ने देखा सच में पानी का गिलास रखा हुआ है वहाँ। अब माँ जो है, माँ और पिता दोनों भाव विभोर हो गए, भाव विभोर हो गए। और भाव विभोर होकर के गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आपने हमारे बच्चे की जान बचा ली, हम कैसे आपके इस ऋण से मुक्त हों। तो गुरुदेव बोले बेटा वो हमारा भी तो बच्चा है, उसको बच्चा होने के लिए माताजी की कोख से पैदा होने की आवश्यकता नहीं है। तेरा बच्चा है तो हमारा बच्चा है। बोले उसका ध्यान हम भी उतना ही रखेंगे। ये जो भावना है दोस्तों, ये गायत्री परिवार के रग रग में अंदर बैठी हुई है। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो नंदू भाई साहब किस्सा सुना रहे थे कि जब वो गए यहाँ से जयपुर से हरिद्वार की यात्रा पर, तो एक दिन जाते जाते उनको पूरा, उस समय में आप लोगों को याद है पुराने समय में फिएट की गाड़ी हुआ करती थी, तो रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में गड्ढे थे हर जगह पर, मोड़ पर, और एक जगह पर उनको लगा कि नींद आ गई। और जब नींद खुली तो पता नहीं चला कि कब नींद खुली। पहुँचे, शांति कुंज पहुँच गए। उनने अपनी माँ से बोला कि ऐसा लगा मुझे नींद आ गई थी, पर सुरक्षित पहुँच गए थे तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। 6 महीने के बाद दिसंबर की घटना है, दिसंबर में खड़े हुए थे मोदी नगर में, और बीच रास्ते में चौराहे पे ट्रैफिक जाम है। पीछे से एक गाड़ी आई और गाड़ी ने आकर के जोर का धक्का लगाया और इनकी गाड़ी पूरी अंदर घुस गई, एकदम जैसे सैंडविच हो जाती है ऐसे हो गई। और उसमें से किसी को एक खरोच नहीं आई, सबको सुरक्षित निकाला। आसपास के लोगों ने सोचा गाड़ी कैसे सुरक्षित बच गई, बचाया, सुरक्षित निकाला, निकाल करके ले गए शांति कुंज। और शांति कुंज पहुँचे तो शांति कुंज पहुँच करके नंदू भाई साहब वगैरह ने वंदनीय माता जी को प्रणाम किया और माता जी से बोला माता जी आज आपने बचा लिया, बिल्कुल हम लोगों की खड़ी गाड़ी में चोट लगी और ऐसा लगा कि मर ही जाएंगे और आपने सुरक्षित बचा लिया। माता जी बोली कि बेटा जब तू चलाती गाड़ी में सो जाता है हम तेरा ध्यान तब रखते हैं, तो खड़ी गाड़ी में कैसे ध्यान नहीं रखेंगे। आप कल्पना करके देखो, इतना बड़ा परिवार का भाव आपको कहाँ देखने को मिलेगा। दोस्तों गुरु तो कदम कदम पर मिल जाते हैं। भारत में तो वैसे भी सबसे ज़्यादा गुरु हैं। आप शांति कुंज से देव संस्कृति विश्वविद्यालय चले जाएंगे तो हर कदम पर गुरु बैठे हुए हैं। पिता कहने की ताकत बहुत कम लोगों के अंदर है। ये कहने की ताकत बहुत कम लोगों के अंदर है कि 11 करोड़ हो कि 15 करोड़ हो कि 100 करोड़ हो, इन सब के पिता के रूप में मैं यहाँ उपस्थित हूँ, ये कहने का साहस बिरलों के अंदर होता है। और ये भावना गायत्री परिवार के अंदर गहराई के साथ बसी हुई है। और मैं सबसे यही निवेदन करूंगा दोस्तों, लड़ करके तो ज़िंदगी गुजारी जा सकती, प्रेम के साथ गुजारने के लिए कुछ ही पल मिलते हैं। तो यदि किसी कारण से आपस के मतभेद मनभेद आ भी गए हों तो उनको भूल करके परिवार को फिर से साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है। और ये काम गायत्री परिवार की बहनें सबसे अच्छे तरीके से कर सकती हैं। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी यही हो सकती है कि यदि उन्हें लगे कि उनके स्तर का महिला मंडल, प्रज्ञा मंडल किसी कारण से बिखर रहा है तो वो एक काम पर ध्यान दें, और वो काम ये है कि भाइयों के बीच का जो प्यार है वो किसी कीमत पर और किसी भी कारण से टूटना नहीं चाहिए। उनको जोड़ करके चलने की आवश्यकता है। हम लोग 5 हों, पांडवों की तरह से रहें, 100 होकर कौरवों की तरह रहने से बेहतर है। आदमी बहुत ऊपर चढ़ जाए और एक दूसरे को धक्का दे करके चढ़े, उससे ज़्यादा अच्छा है कि वो 100 कदम चले पर एक दूसरे को प्यार का सहारा दे करके चले। कभी तकलीफ हो, कभी मन में कोई दिक्कत आए तो सबसे पहले गायत्री परिवार का व्यक्ति याद आए। इतना प्यार आपस में पनपाने की आवश्यकता है। इस भावना को हम लोग यहाँ से लेकर के जाएं। और दोस्तों जो अंतिम प्रेरणा ये दीपक हमें देता है वो परिष्कार की देता है। दीपक को बत्ती जलानी होती है तो खुद को गंवाना पड़ता है।
जब वो खुद की कुर्बानी और खुद का बलिदान देता है तभी प्रकाश दे पाता है। यदि हमें विश्व को सही दिशा देनी है तो उसके लिए पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा। इंडियन एक्सप्रेस के हेड थे, शायद सी रघुराम नाम था, गुरुदेव से मिलने के लिए आए तो गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव उस ज़माने में तो प्रिंट का ही ज़माना था, आज की तरह से सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो थे नहीं। उन्होंने कहा गुरुदेव आपका इतना बड़ा काम है, एकदम भारत के कोने कोने में हर गांव में आपकी पहुंच है, फिर आप पब्लिसिटी क्यों नहीं करते हैं, इसके बारे में कहीं विज्ञापन क्यों नहीं छपाते हैं, इसके बारे में कहीं कुछ बोलते क्यों नहीं लोगों से। इंग्लिश में उन्होंने पूछा तो गुरुदेव ने इंग्लिश में जवाब दिया। गुरुदेव ने कहा रघुराम, वी आर नॉट ए प्रीचिंग इंस्टीट्यूशन, वी आर ए टीचिंग इंस्टीट्यूशन। हम दूसरे को उपदेश देने वाला संगठन नहीं है, हम अपने आप को बदलने वाला संगठन है। उन्होंने कहा ओनली पर्सन वी हैव टू चेंज इज आवर सेल्फ। गुरुदेव ने कहा हमें सिर्फ एक व्यक्ति को बदलने की आवश्यकता है, वो खुद को। आवर लाइफ शुड बी एन एडवर्टाइजमेंट टू फॉलो। हमारा जीवन दूसरे लोगों के लिए विज्ञापन होना चाहिए। दोस्तों, ये कहने का साहस बहुत कम लोगों के अंदर होता है। आदमी थोड़ा करता है और ज़्यादा की पब्लिसिटी की आशंका रखता है, उसकी अपेक्षा रखता है। और गुरुदेव ने मूल में एक ही बात बताई कि हम लोगों को अपना परिष्कार करने की आवश्यकता है। दीपक हमें प्रेरणा देता है प्रतिकार की। हम लोग यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं कि यदि कहीं पर भी गलत होता दिखाई पड़ता है तो उसके प्रतिकार के लिए हम लोग अपने स्वर को लगाएंगे, प्रेम, श्रद्धा, आदर, सम्मान के साथ लगाएंगे। दूसरी प्रेरणा देता है परिवार की, जो परम पूज्य गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का प्यार, प्रेम, अपनत्व, आत्मीयता इस मिशन को सींचने में, इतना बड़ा वृक्ष बनाने में लगी है, वो जाया नहीं जानी चाहिए। हम लोगों के अंदर भी उस प्रेम का अवतरण होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति स्नेह, विश्वास, सहयोग, आत्मीयता, अपनत्व, श्रद्धा, आदर, सम्मान का विकास होना चाहिए। हम लोग भी तो परिवार हैं। आप गायत्री परिवार में से परिवार निकाल देंगे तो बचेगा क्या? जो सबसे बड़ी कीमत हम लोगों की है वो हम लोगों के परिवार होने की है। इतना बड़ा अनुग्रह गुरुदेव हम पर करके गए हैं कि आप कहीं पर भी चले जाइए। अभी पिछले वर्ष की बात है, पिछले से पिछले वर्ष की बात है, शांतिलाल भाई साहब अपने यहाँ के अच्छे कार्यकर्ता हैं। पहली बार शायद मैं यूएस गया, उस समय की घटना है। वो घूम रहे थे और उनके पास कोई फ़ोन नहीं था। तो मैंने कहा आप इतने अमेरिका के पूरे देश में घूमते हो और आप पे एक भी फ़ोन नहीं है, आप फ़ोन तो रख लो, आप कहीं फंस जाओगे तो आपको बताना पड़ेगा। बोले भाई साहब गायत्री परिवार में इतना विश्वास है कि कहीं पे फंस जाता हूँ, किसी भी एक व्यक्ति को फ़ोन करता हूँ तो फट से 3 लोग दौड़े चले आते हैं। ये जो विश्वास है कि आप कहीं पर भी चले जाइए और आप किसी से फ़ोन लेकर के किसी को फ़ोन कर दीजिए और कह दीजिए कि साहब मुझे लेने के लिए आ जाए, वो लेने के लिए आ जाएगा। ये हम लोगों की सबसे बड़ी पूंजी है दोस्तों। ज़मीनें हमारी पूंजी नहीं है, बिल्डिंगें हमारी पूंजी नहीं है, पैसा हमारी पूंजी नहीं है। हम लोगों की असली पूंजी एक दूसरे के प्रति का प्यार है, अपनत्व है, आत्मीयता है, विश्वास है, सहयोग, स्नेह, उसे बरकरार रखने की आवश्यकता है। और अंतिम प्रेरणा दीपक देता है परिष्कार की। ये तीनों चीज़ें यदि हमारे अंदर आती हैं दोस्तों तो हम अपने आप को जागृत और जीवंत बनाते हैं और प्रज्ञा संस्थानों को भी जीवंत बनाते हैं। प्रेरणा हमें दीपक देता है कि हमें आत्म मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि हम कहाँ पर हैं। हम इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन लगा पा रहे हैं कि नहीं। अपनी भावनाएं, अपनी सोच, अपना पैसा, अपनी पूंजी, अपना श्रम, अपनी प्रतिभा, अपना मनोयोग, अपना अनुभव इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। और दोस्तों, यदि हम इसको अपना परिवार मानेंगे तो हर चीज़ लगेगी। यदि हम अपने अंदर ये विश्वास रखेंगे कि साहब हमारा परिवार है, परम पूज्य गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का दिया हुआ परिवार है, तो हर चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमारे खून का एक एक कतरा बहेगा। ये विश्वास यदि हम लोग यहाँ से लेकर के जाते हैं दोस्तों, तो फिर हम हर व्यक्ति तक सही संकल्प को, सही भाव को पहुँचा पाने में सक्षम हो सकेंगे। एक छोटी सी कहानी सुना करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। और कहानी स्वामी राम तीर्थ की है। उनका जीवन भी बड़ा दिव्य रहा, बहुत लंबे समय तक तो नहीं जिए। तीर्थ राम उनका नाम था। लाहौर से उनने एमए किया था और जब वो बहुत बड़े शख्सियत हो गए तो लाहौर विश्वविद्यालय ने कहा कि साहब हम आपको मानद पीएचडी देना चाहते हैं। तो उनने कहा कि साहब एक बार गलती कर चुका हूँ, तीर्थ राम था उलट करके राम तीर्थ हो गया हूँ, दोबारा गलती नहीं करूँगा। बोले तीर्थ राम से राम तीर्थ हो गया हूँ, दोबारा गलती नहीं करूँगा। तो राम तीर्थ थे उस समय में, वो टिहरी के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि पहाड़ी पर आप यदि कभी जाओ, उत्तराखंड की पहाड़ियों पर, तो वहाँ लोग अपनी पीठ पर लोगों को लाद करके चलते हैं और पहाड़ियाँ बहुत एकदम खड़ी चढ़ाई होती। तो एक छोटी सी लड़की 10-12 साल की थी, वो लेकर के जा रही थी अपने भाई को, और भाई उसका 8-9 साल का था, उसको पीठ पे बिठा रखा था उसने, लेकर के जा रही थी।
तो स्वामी जी को लगा कि साहब मैं थक गया हूँ चढ़ते चढ़ते, तो ये कितनी थक गई होगी। उनने उससे कहा कि बेटी तू थक गई होगी, भार लग रहा होगा, मुझे दे दे, भार है मुझे दे दे। तो लड़की बोली रुक कर के स्वामी जी से बोली, स्वामी जी भार आपके लिए होगा, मेरे लिए तो भाई है। बोले भार तो आपके लिए होगा, मेरे लिए तो भाई, मैं तो भाई समझ के उठा रही हूँ, मुझे तो कोई भार नहीं लग रहा। तो दोस्तों काम यदि हमें लगेगा कि हमारे पिता का है, हमारे भाई का है, हमारे बहन का है, हमारे गुरु का है, तो कोई कार्य भार नहीं लगता। फिर वो गायत्री परिवार का कार्य नहीं लगता, वो गुरुदेव का कार्य लगता है, माता पिता का कार्य लगता है। करने वाला कोई भी हो, माध्यम कोई भी बन जाए, निमित्त वो किसी को भी बना लें, हर हाथ के पीछे खड़े तो वही, उन्हीं के संकल्प से, ऊर्जा से, तपस्या से गायत्री परिवार चल रहा है। वही सबकी रक्षा करते हैं, वही सभी को कृपा करते हैं, वही सभी को आगे बढ़ाते हैं। वो जिसको चाहे जहाँ ले जा करके बिठा दें, वो चाहे किसी भी उपलब्धि का निमित्त बन जाए, पर उसके पीछे ऊर्जा, प्रकाश, प्रेरणा उन्हीं की काम करती है। तो इस भावना के साथ हम लोग यहाँ से जाएं दोस्तों कि गायत्री परिवार के संगठन शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ आज हमारे युवा भाइयों की ओर बड़ी आशा के साथ देखते हैं, और इस आशा के साथ देखते हैं कि हमारे जो देवालय हैं उन्हें जगाने की, आगे बढ़ाने की, उनको नए संकल्प तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति इस संकल्प को यहाँ से लेकर के जाए, खाली हाथ न जाए। ये देवालय आपकी ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देखते हैं दोस्तों। आपको ये लगे कि हम वहाँ जाकर के क्या करेंगे, ये मत सोचना, आप वहाँ जाकर के बैठ जाना, उसे गुरुदेव का घर समझ करके जाकर के बैठ जाना। ये सोचना कि इस शक्तिपीठ को, प्रज्ञापीठ को प्राणवान बनाने के लिए, इस चीज़ की ऊर्जा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, इस क्षेत्र के हर व्यक्ति को ये बताने के लिए कि गुरुदेव कौन थे, उनकी सोच क्या थी, उनका चिंतन क्या था, उनकी कार्यशैली क्या थी, उनका क्रियाकलाप क्या था, उनका संदेश क्या था, ये करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, आप वहाँ जा कर के सोचना। अपने जीवन के अंदर, अपने व्यक्तित्व के अंदर पात्रता को, परिवार की भावना को, परिष्कार की भावना को पैदा करना। तो दोस्तों हम में से हर व्यक्ति अपने अंदर एक देवालय की स्थापना करेगा, और जो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित प्रज्ञा संस्थान थे उनको एक जागृत और जीवंत संस्थान में बदलेगा। ऐसी हम लोगों की प्रेरणा है, विश्वास है।